तो भैया फाइनली द बॉय सीजन 4 का लास्ट एपिसोड आया। सोल्जर बॉय के रिटर्न से लेकर किमिको की आवाज वापस आने तक सब है इस एपिसोड में। इतने सारे सरप्राइजेस हैं कि अब बात करने को बड़ा कुछ है, तो आइए बतियाते हैं। तो सबसे पहले तो इस सीजन की शुरुआत ही बड़ी कमजोर तरीके से हुआ था। ऐसा लगा था कि द बॉयज को जबरदस्ती का खींचा जा रहा है। हम पहले 3-4 एपिसोड तो बस देख ही रहे थे, मजा बिल्कुल नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन चौथे एपिसोड में होमलैंडर का काम पसंद आया था, लेकिन बाकी सब तो बस चल ही रहा था। फिर एक के बाद एक एपिसोड आते गए, लेकिन मजा नहीं आया। छठवां एपिसोड कुछ हद तक इंटरेस्टेड था, लेकिन फिर सातवें में कुछ खास बात नहीं दिखी, क्योंकि थोड़े एक्शन की उम्मीद थी, वो भी नहीं हुआ। और तो और स्टारलाइट की पावर से छीन ली। बूचर को एकदम कमजोर कर देना, फ्रेंची को गे बनाना, जेनवी के कैरेक्टर्स का यूज न करना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर आता है आखिरी एपिसोड, जहाँ फिर से एक बार उम्मीद जग उठती है कि चलो शो अपने लिए कुछ तो बचा के रखती है। अब बात करते हैं आखिरी एपिसोड की। तो क्या एपिसोड था भैया, मजा आया। इस एपिसोड की शुरुआत से ही ऐसा दिखाया जाता है कि मानो बूचर मर ही जाएगा, लेकिन आपको तो पता ही है पिक्चर का मेन कैरेक्टर मरता नहीं है। बूचर अपने आखिरी समय में रायन को एक और मौका देता है, लेकिन रायन को चाहिए वॉच का मजा, और वो अपने केयर टेकर आंटी को मार के वहाँ से चला जाता है। और यही से बूचर अपने अंतरात्मा की सुनने लगता है। उधर होमलैंडर सत्ता पलटने के लिए न्यूमन को धमकाता है और उसकी पोल भी खोल देता है एक टीवी शो में। साथ ही उसका शेप शिफ्टर सिंगर को मारने में असफल रहता है, क्योंकि यूवी भैया उसके साथ 20 बार सोने के बाद आखिरकार उसको पहचान लेते हैं, जिसकी वजह से उसका प्लान फेल हो जाता है। अब प्लान फेल होने से होमलैंडर बोरा जाता है और एक हिट लिस्ट बनाता है, जिसमें सबसे ऊपर नाम एस्ली का होता है, और वार्ड के बहुत से लोगों का नरसंहार करवाता है अपने कार्यकर्ताओं यानी डीप और नॉयर से। लेकिन एस्ली वी लेके डायन बन जाती है, मतलब एक सूप बन जाती है। वही न्यूमन अब ह्यूमन की तरह सोचने लगती है, मतलब कि जब खुद पे और खुद की बेटी पे बात आती है तो वो ह्यूई को इंसानियत की खातिर खुद पे यकीन करने और अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाती है, क्योंकि होमलैंडर चाहता है कि सत्ता पलटने के बाद न्यूमन कठपुतली की तरह बस होमलैंडर की बात माने, मदद की आस लगाए। न्यूमन ह्यूई और उसके लोगों के पास आती है अपनी बिटिया को लेके। सब डीलिंग चली रही होती है कि वहाँ पे बैड एस रोल में वापसी होती है बूचर भैया की, और बूचर भैया बन जाते हैं वेनम और पकड़ के चीर देते हैं न्यूमन को। उस टाइम हमारा रिएक्शन भी ऐसा था। ये क्या कर दिए, मतलब हमको पता था कि सीजन के आखिरी में किसी न किसी बड़े कैरेक्टर को चीरा जाएगा, लेकिन बूचर से उम्मीद नहीं थी। लेकिन ठीक ही है। वहीं दूसरी तरफ सिंगर का एक वीडियो वायरल हो जाता है, जिसमें वो न्यूमन को मारने की बात करता है। अब इसके बाद सिंगर की ही गिरफ्तारी हो जाती है और होमलैंडर का काम आसान हो जाता है। लेकिन हद तो तब होती है जब अगला प्रेसिडेंट खुद से ही तलवार चटवाने का ऑफर होमलैंडर को देता है, माने कि होमलैंडर का सारा प्रॉब्लम ही खत्म। अब सत्ता भी होमलैंडर की और पावर भी। इस सब में उसका साथ अभी भी सेज दे रही है, और होमलैंडर जो मन कर रहा है अब वो कर रहा है। द बॉयज की टीम की लग चुकी है, भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, तो सभी भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन होमलैंडर पागल सूप्स को अपने पुलिस की तरह यूज करके द बॉयज की टीम को उठवा लेता है। यहाँ पे जेनवी के कई सारे सूप्स को फाइनली दिखाया गया है। यहीं पे ह्यूई को उठाते समय स्टारलाइट की पावर वापस आ जाती है। वहीं किमिको की आवाज भी फ्रेंची को ले जाते समय वापस आ जाती है, मतलब कि एमएम को सर पे अपना हथियार दे मारा जाता है, और बूचर भैया मस्त अपने प्लान को अंजाम देने के लिए गाड़ी में निकल पड़ते हैं। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद आता है मिड क्रेडिट सीन, जहां होमलैंडर पहुंचता है अपने बाप सोल्जर बॉय के पास, और बस खत्म। जैसा कि सबको पता है कि 5वां सीजन ही इस फ्रेंचाइजी का आखिरी सीजन होने वाला है, इसलिए अगली बार होगा एंड गेम। बस भैया इसको कोई फाइनली एक बड़ा बजट दे दो, बड़ी बड़ी फाइट दिखा दो, मन खुश हो जाएगा। अब आगे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अगले सीजन में एक तरफ बूचर जिसके पास वी की ताकत है और पहले से ही खतरनाक गूदा है, बाकी आधी टीम अंदर है, बाकी आधे इधर उधर भागे हैं। कुछ बूचर से नाराज है तो कुछ उस पर यकीन नहीं करते। बाकी हो सकता है कि ए ट्रेन बॉयज की तरफ से लड़ाई करे। और वहीं अब
एशली भी एक सूप है। हाँ, उसकी पावर अभी रिवील नहीं हुई है, लेकिन अगर जिंदा रही तो वो भी किसी न किसी तरह बूचर का सपोर्ट करेगी ही। और हाँ, जेनवी की दूसरी टीम जिसमें मरी मरू भी है, शायद वो भी बूचर भैया को ज्वाइन करे। वहीं दूसरी ओर होमलैंडर पूरी ताकत में आ चुका है, अब उसके पास सत्ता की ताकत भी है, सूप्स की एक सेना है, सिस्टर सेज का दिमाग है, साथ ही सोल्जर बॉय भी है। हो सकता है कि वो उसे आजाद करके बदले में उससे दुश्मनों का खात्मा कराए। तो हम तो फाइनल के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो चुके हैं। आखिर बूचर भैया कैसे रोकेंगे होमू भैया को, चलिए देखते हैं, मजा आएगा। अब आपको बता दें इसके सीजन 5 के अपडेट के बारे में, तो एक रिसेंट इंटरव्यू में शो के डेवलपर एरिक क्रिप्के ने बताया कि सीजन 5 अभी अर्ली डेवलपमेंट में है और इसको मिड 2026 में रिलीज किया जाएगा। अब इतना इंतजार करना ही है, तो कुछ तो बड़ा होना ही चाहिए इसका फिनाले। हो सकता है कि बीच में जेनवी या कोई और भी स्पिन ऑफ सीरीज आ जाए। बाकी नेक्स्ट न्यूज का इंतजार करते हैं, वो देखने के लिए हमको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी कमेंट बॉक्स में कुछ तो कुछ राय दीजिएगा। चलिए खत्म करते हैं।